मैं बात कर रही हूं नीट पेपर लीक मामले की। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इस मामले को लेकर वो परतें खुलती जा रही हैं, जिसके तार देश के कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक और नया खुलासा हुआ। सीबीआई जांच में पता चला है कि महाराष्ट्र के लातूर की आरसीसी कोचिंग के संचालक शिवराज मोटगांवकर ने गेस्ट पेपर को 5 से 50 लाख रुपए तक में बेचा है। ये गिरोह पेपर देने से पहले छात्र के परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हैं, इसके बाद पेपर की रकम तय की जाती है। सीबीआई ने पुणे में शिवराज मोटगांवकर से पहले पूछताछ की और फिर उसके बाद गिरफ्तार किया। सीबीआई जांच में पता चला कि शिवराज लातूर में 8 एकड़ जमीन पर स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में था, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया। काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अंजाम दिया गया। पेपर की कोई तय कीमत नहीं थी, पूरी रकम पहले नहीं ली जाती थी, सिर्फ और सिर्फ टोकन मनी लिया जाता था। और डील ये थी कि आंसर की आने के बाद अगर ये साबित हो जाए कि दिया गया क्वेश्चन बैंक असली पेपर से मेल खाता है, तब बाकी की रकम ली जाएगी। आरोपी बाकी के पैसे की गारंटी के लिए ब्लैंक चेक और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को रख लेते थे। इस गिरोह ने बहुत पुख्ता प्लान तैयार किया, लेकिन परीक्षा के बाद बच्चों के ज्यादातर पेरेंट्स ये कहते हुए पैसा देने में आनाकानी करने लगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन तो आए ही नहीं, जिसके चलते कुछ ने आधी रकम दी और बाकी पैसे रिजल्ट के बाद देने की बात कही। अब आईबी से इनपुट मिलने के बाद 8 मई की रात को राजस्थान एसओजी हरकत में आई। तब गिरोह रकम वसूली में जुटा हुआ था। एजेंसी जब सीकर में पेपर खरीदने वाले छात्र से पूछताछ कर रही थी, ठीक उसी वक्त उसके पास पैसे के तकादे के लिए दलाल का फोन आया। सीबीआई ने पेपर खरीदने वाले छात्र को वहां पर पहुंचकर दबिश दी उसके घर, जहां पर डील का ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। इस मामले में सीबीआई की 11वीं अरेस्ट है, जिसमें जहां महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 3 तो हरियाणा से 1 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। अब इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल थे। एनटीए के मुताबिक 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी और इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसीज को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई और री एग्जाम का फैसला लिया गया, जिसके बाद जांच की शुरुआत हुई और जांच में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।